दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप अपने जीवन में गुस्सा होने की बात तो दूर, आप गुस्सा होने की सोचेंगे भी नहीं। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब तथागत गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे तथागत, हम कभी कभी देखते हैं कि अगर किसी मनुष्य को गुस्सा आता है तो वह मनुष्य चाहकर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो मुझे ये जानना है कि हम अपने क्रोध को बस में कैसे कर सकते हैं। शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गौतम बुद्ध बोले कि तुम्हारे इस प्रश्न के जवाब के लिए मैं एक तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम खुद क्रोध को बस में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने एक कहानी को सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि एक गांव में बहुत ही क्रोधी स्वभाव की औरत रहा करती थी। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध किया करती थी। इसी क्रोध के कारण वह अपने बच्चों को भी प्रताड़ित किया करती थी और अपने परिवार वालों को भी भला बुरा कहती रहती थी। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान रहता था, जिसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना ही रहता था। और अगर उसे कोई रोकता या टोकता तो वह उन्हें गाली देने लगती थी। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता तो वह अपने किए पर बहुत पछताया करती थी। दोस्तों, क्रोध करने के पश्चात सभी लोग इस दुनिया में पछताते ही हैं, क्योंकि क्रोध पछतावे के अलावा और कुछ नहीं देता। वह खुद भी अपने क्रोधी स्वभाव से चिंतित रहा करती थी। वह अपने क्रोधी स्वभाव के निवारण के लिए कई ज्ञानियों से मिली और जिसने जो भी पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ और हवन करने को कहा उसने सब किए, लेकिन फिर भी उसका क्रोधी स्वभाव बदला नहीं। वह अपने क्रोधी स्वभाव के कारण अपने पूरे गांव में बदनाम हो गई थी। एक दिन वह किसी बात से चिंतित होकर क्रोध में अपने ही घर में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसके दरवाजे एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। तब वह क्रोध में बौद्ध भिक्षु की ओर गई और बोली, किस बात की भिक्षा चाहिए तुम्हें? जब बौद्ध भिक्षु ने उस औरत के चेहरे पर क्रोध को देखा तब उन्होंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम शांत नहीं हो। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से जाने लगे। तब उस बौद्ध भिक्षु को जाता देख उस औरत ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं बहुत क्रोधी स्वभाव की हूँ और अपने क्रोध के कारण अपने किए पर हमेशा पछताती रहती हूँ। सभी लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरे घर वाले भी मुझसे दूर रहते हैं। मैं क्रोध नहीं करना चाहती। क्या तुम मुझे ऐसा कोई उपाय बता सकते हो जिससे कि मेरा क्रोध आना बंद हो जाए? उस औरत की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में से एक शीशी निकालकर उस औरत को देते हुए कहा कि जब भी गुस्सा आए तब क्रोध में कुछ भी करने से पहले इसमें से 5 बूंद अपनी जिह्वा पर डाल लेना और आंख बंद करके बैठ जाना। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है और 10 मिनट तक मुंह को नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी और मैं 1 माह बाद आऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं। फिर उस औरत ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था। ठीक 1 माह बाद वापस वह बौद्ध भिक्षु उस औरत के दरवाजे पर आए। उसे देखते ही उस औरत ने कहा, महाराज, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह चमत्कारी पानी अब थोड़ा ही बचा है। मुझे वह पानी और चाहिए। आपके इस चमत्कारी पानी की वजह से मैंने इस पूरे माह में क्रोध नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मेरे पास आ गए हैं। लोग भी अब हमसे नफरत नहीं करते हैं। सब आश्चर्य करने लगे हैं कि मैं कैसे बदल गई।
लेकिन अब वह पानी समाप्त होने वाला है, इसीलिए मुझे इस बात का डर है कि मैं फिर से क्रोध न करने लगूं। आपको भिक्षा में जो चाहिए मैं दूंगी, बस वह चमत्कारी पानी मुझे और दे दो। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि वह कोई चमत्कारी पानी नहीं था, वह तो सादा ही पानी था जो तुम रोज पीती हो। तो फिर औरत बोली कि मेरा क्रोध कैसे शांत हो गया, मेरा क्रोध कहाँ गया? भिक्षु ने कहा, क्रोध अभी भी तुम्हारे ही भीतर है। प्रेम, दया, करुणा, नफरत, क्रूरता और क्रोध यह सब बाहर नहीं होते, यह सब हमारे ही अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। और जो अब तुम्हें क्रोध नहीं आता है, यह सब तुम्हारी ही साधना का परिणाम है। औरत ने कहा, कौन सी साधना? मैंने तो कोई साधना नहीं की। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने शांति की साधना की है, तुमने शांति को साधा है। जहाँ शांति होती है वहाँ क्रोध नहीं होता, जहाँ क्रोध होता है वहाँ शांति नहीं होती। पहले तुम क्रोध की साधना कर रही थी, अब तुम शांति की साधना करने लगी हो, और यही साधना तुम पिछले 1 माह से कर रही हो। उस औरत ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा कि आप सही कहते हैं, अब आप मुझसे जो भी भिक्षा चाहते हैं वो मांग सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अगर तुम देना ही चाहती हो तो इतना भिक्षा दे दो जितना कि मेरे भिक्षा पात्र में आ सके। दोस्तों, यह कहानी सुनाकर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। जैसे ही हम अपना होश छोड़ते हैं, वैसे ही क्रोध के कारण हमारा मस्तिष्क पर से नियंत्रण हट जाता है और हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगती हैं। इसीलिए हमारी भावनाओं में जितना अधिक क्रोध होगा उतना ही अधिक हमारा नुकसान होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जब कभी आपको क्रोध आए तो आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, तो आपके जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं आएगा।